करेंगे हम कोरोना के बारे में। ठीक है, कोरोना वो कोरोना नहीं जो कोरोना टाइम चल रहा आजकल, ठीक है, 2020 में। तो वो वाली कोरोना की बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल में जो आपका कोरोना इफेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कोरोना होता क्या है। ठीक है, आप जैसे समझ सकते हैं कि अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, तो वोल्टेज को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, कंडक्टर के सराउंडिंग में जो कंडक्टर यूज होता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, उसके सराउंडिंग में जो होता है एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज़ करने से एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर आयनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इस आयनाइजेशन के कारण जो होता है एयर में एक आर्क प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। ठीक है, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना इफेक्ट के जो हमारे फैक्टर हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, आप जैसा मैं बताते जाऊंगा आप वैसे अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे या 3 बार देखेंगे तो आपको कोरोना इफेक्ट और कोरोना के जितने भी पॉइंट हैं आपको सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर आज पहला पॉइंट जो कोरोना फैक्टर है। ठीक है, कैसे हम कोरोना फैक्टर को हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हिसिंग नॉइस, जब भी कोरोना होता है, ठीक है, तो उसमें एक हिसिंग नॉइस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और दूसरा नंबर का पॉइंट है आपका, उसमें क्या होता है, एक ओजोन गैस जो होती है O3 बनती है, जो एक गंधहीन होती है। ठीक है, उसकी गंध से भी हम कोरोना को पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला है कंडक्टर में, अगर कंडक्टर में पॉजिटिव है, अगर कंडक्टर पॉजिटिव है तो आपका ब्लूइश वाइट कलर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और अगला है पॉइंट आपका, अगर कंडक्टर नेगेटिव है तो उसमें एक रेडिश कलर का प्रोड्यूस होगा। ठीक है, रेडिश कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और अगला पॉइंट है आपका एसी के केस में वॉयलेट कलर बनेगा। ठीक है, अगर एसी फ्लो हो रही है तो उसमें क्या होगा, आपका वॉयलेट कलर बनेगा। ठीक है, और कोरोना जो होता है आपका वो 100 kV से अप वोल्टेज में दिखाई देता है। ठीक है, अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, अगर 100 kVA से ऊपर है तभी आपको कोरोना विजिबल होगा। ठीक है, अगला है आपका क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज। ठीक है, वीडी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वीडी लिखते हैं। ये क्या होता है, ये वो होता है जहाँ से हमारा कोरोना स्टार्ट होता है। ठीक है, एक वैल्यू होती है किसी वैल्यू पर जहाँ से हमारा कोरोना होना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज। ठीक है, अगर हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज ज़्यादा है डिस्क्रिप्टिव वीडी से, मतलब डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज से, तो हमारा क्या होगा, कोरोना इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, अगर हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है कम है, ठीक है, वीडी से, तो हमारा कोरोना नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है एयर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको बता दूं कि एयर की भी एक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इस वैल्यू से ऊपर जाने पर एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है और एयर क्या होती है, आयनाइज हो जाती है, एयर में करंट फ्लो होने लग जाती है। ठीक है, तो मैं आपको ये जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताऊँ, जो हमारी एयर की स्ट्रेंथ है, ठीक है, और 21.1 kb पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये RMS में होती है। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है वो RMS में होती है। ठीक है, अगला है आपका 30 kVA पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, इससे ऊपर जाने पर आपका एयर ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी को हम अगर kV पर mm की फॉर्म में लिखें तो आपका जो आएगा वो आएगा 3 kV पर mm में। ठीक है, तो ये था आपका एयर का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। ठीक है, अगला पॉइंट है आपके जो फैक्टर। ठीक है, कि फैक्टर क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, कोरोना में। ठीक है, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बता दूं, VD बराबर RG मैक्स रो M0 ln d/r। ठीक है, ये VD का फॉर्मूला है डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज का। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये पॉइंट है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट है आपका रेडियस ऑफ कंडक्टर। रेडियस ऑफ कंडक्टर, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो VD ज़्यादा होगा। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का अगर कंडक्टर के रेडियस में अगर उसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो आपका डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज ज़्यादा होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जल्दी डिस्क्रिप्टिव नहीं होगी, कि मतलब उसमें कोरोना जल्दी नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से कोरोना स्टार्ट नहीं होगा उसमें। ठीक है, अब जैसे अगला पॉइंट है आपका बंडल कंडक्टर में
क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज ज़्यादा होती है, ठीक है। जो हम बंडल कंडक्टर यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज ज़्यादा होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अब मॉइस्चर के कंडीशन में क्या होता है, मॉइस्चर में क्या होता है, जी मैक्स की वैल्यू कम होती है और क्या कहते हैं, जिसके कारण वी डी की वैल्यू कम हो जाती है। इसमें जी जो होता है आपका, वो जी होता है रेडियस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और आर जो होता है, आर जो होता है आपका रेडियस ऑफ कंडक्टर होता है, ठीक है। और जी क्या होता है, जो एयर की जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है वो उसकी वैल्यू जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट था आपका हिली एरिया में, जो हिली एरिया में होता है उसमें क्या होता है, बी की वैल्यू कम होती है और डेल्टा की वैल्यू बी कम होती है और डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज वी डी भी कम होती है, ठीक है। बी जो होता है आपका, वो होता है आपका प्रेशर, ठीक है। प्रेशर होता है, इसको हम सेंटीमीटर या फिर एच जी में डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो ये डेल होता है, डेल जो होता है डेल्टा, ठीक है, इसको हम कहते हैं एयर डेंसिटी फैक्टर, ठीक है, एयर डेंसिटी फैक्टर। और वी डी आपका डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका सरफेस ऑफ कंडक्टर रफ, तो एम नॉट की वैल्यू और वी डी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अगर किसी भी कंडक्टर की जो सरफेस होता है वो रफ हो जाता है, ठीक, खुरदुरा मतलब, ठीक है। अगर वो खुरदुरा या रफ कह सकते हैं हो जाता है तो एम नॉट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एम नॉट क्या होता है आपका, एम नॉट होगा आपका सरफेस इरेगुलरिटी, ठीक है। और वी डी तो आप जानते हैं डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज, ठीक है। और आपका अगर डी अगर ज़्यादा है, मतलब डी क्या होता है, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, ठीक है, दो कंडक्टर के बीच की जो स्पेसिंग होती है अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका वी डी भी ज़्यादा होगा। अब इसका मतलब ये है कि वी डी ज़्यादा होना हमारे लिए अच्छा है। अगर वी डी ज़्यादा होगा तो कोरोना बहुत ही देर बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है फेयर वेदर कंडीशन में जो होता है आपका, फेयर वेदर की कंडीशन में जो 0.8 से लेकर 1 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, ठीक है, फेयर वेदर की कंडीशन में, ठीक है। मतलब फेयर वेदर की कंडीशन में जो आयन को, मतलब आयन या फिर एनर्जी को मूव कराने के लिए जो हमें हमें जो पॉइंट, मतलब जो वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, वो हमें 0.8 से 1 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेस इतनी वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। और फॉली कंडीशन में उसमें क्या होता है, 20 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेस इतनी वैल्यू हमें एक चाहिए होगी एनर्जी सोर्स से कन्वर्जन के लिए, ठीक है, कंज्यूम करने के लिए। मतलब जो आयन होते हैं ना, आयन या इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अराउंड जो मूव करते हैं उनको हमें मूव कराने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वेदर कंडीशन में और फॉली कंडीशन में, ठीक है। अब बात करते हैं बंडल कंडक्टर यूज़ करने से क्या होता है, कोरोना लॉस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने तभी आजकल देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में अधिकतर बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है आपका कोरोना लॉस का, पी सी बराबर 241 × 10⁵ को एफ प्लस 25 अपॉन डेल, ठीक है, √R/d, ठीक है, वीपी माइनस वीटी का होल स्क्वायर। इसको हम देखते हैं किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, ठीक है। ये फार्मूला तभी यूज होगा जब वीपी की वैल्यू ज़्यादा होगी वीडी से, ठीक है, तभी हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी से आपको कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, उनके बारे में बता दूं। फैक्टर इफेक्टिव ऑफ द कोरोना लॉसेज, ठीक है, किन फैक्टरों से हमारा कोरोना लॉस में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले आपका पीसी प्रोपोर्शनल होता है F+25, ठीक है। अगर आपका पीसी F+25 ज़्यादा होता है तो आपकी पीसी मतलब कोरोना लॉस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। एयर डेंसिटी फैक्टर डेल्टा, ठीक है, अगर डेल अगर कम है तो वीडी भी कम होगा, तो वीपी माइनस वीडी कम होगा, ठीक है, ये होल स्क्वायर है, तो ओवरऑल वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, पीसी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला है आपका रेडियस ऑफ कंडक्टर, अगर रेडियस अगर बढ़ जाता है तो वीडी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वीपी माइनस वीडी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो पीसी भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब आता है स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर डी, अगला जो इफेक्ट है जिसका इफेक्ट पड़ता है कोरोना में, ठीक है, वो है आपका स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, ठीक है। अब आता है मॉइस्चर में क्या होता है, जी मैक्सिमम की वैल्यू कम है तो वीडी भी कम होगी, तो आपकी पीसी मतलब कोरोना लॉस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है रफ सरफेस क्या होता है, रफ सरफेस में एम नॉट की वैल्यू 1 होती है, एम नॉट मतलब 1 नहीं, एम नॉट अगर कम है, ठीक है, तो वीडी भी कम होगी, ठीक है, तो आपका पीसी ज़्यादा हो जाएगा, पीसी मतलब कोरोना लॉस, ठीक है। अगला है आपका डीसी में कोरोना लॉस जो होते हैं 1/3 होते हैं एसी के मुकाबले, ठीक है, आप कह सकते हैं बहुत कम होते हैं डीसी में कोरोना लॉस, ठीक है। अब डीसी में जो होता है प्रोक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट
हमेशा 0 होते हैं, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रख नोट कर लेना, ठीक है। अगला आता है डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना। मतलब कोरोना के क्या इफेक्ट हैं, मतलब क्या लॉसेस हैं कोरोना के, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी कम हो जाती है कोरोना लॉस की वजह से, ठीक है। और कंडक्टर की लाइफ भी कम हो जाती है, क्या किससे, कोरोना लॉस से, ठीक है। कोरोना से फ्लो करंट में थर्ड हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और कोरोना से रेडियो इंटरफेरेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। अब कुछ एडवांटेज हैं आपके, ठीक है, कुछ एडवांटेज हैं आपके। तो सबसे पहला पॉइंट आपका एडवांटेज में, कोरोना एक सेफ्टी वॉल्व की तरह वर्क करता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, कोरोना जो होता है, कोरोना होने की वजह से कोरोना जो होता है वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह कार्य करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, और अगला पॉइंट है आपका इफेक्टिव रेडियस, ठीक है। अगर इफेक्टिव रेडियस अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा, लाइन की करंट कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये एडवांटेज है आपके कोरोना लॉस के। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर इसमें कोई आपको डाउट हो या फिर कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो आज के लिए ओके, थैंक यू।